जय श्री राधा कृष्ण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष के महीने में सूर्य भगवान की, भगवान विष्णु की और पितरों की उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमें अच्छे स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही हमें लंबी उम्र का भी वरदान मिलता है। इस महीने में पितरों का तर्पण, श्राद्ध क्रम और पिंडदान जैसे कार्य करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही आ रही है अब हमारे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी एकादशी है पौष मास के कृष्ण पक्ष की, उसका क्या नाम है, उसकी पूजा विधि क्या है और इस व्रत को करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है, पारण का समय क्या है और जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं और इस दिन भगवान विष्णु को किस चीज का स्पेशल भोग लगाया जाता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अब चर्चा शुरू करते हैं पौष मास से कृष्ण पक्ष की एकादशी की। तो देखिए, पौष मास से कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है सफला यानी कि सफलता दिलवाने वाली। जो एकादशी हमें हर कार्य में सफलता दिलवाए उसे सफला एकादशी कहते हैं। देखिए, सभी मनुष्य अपने हर क्षेत्र और हर कार्य में सफलता पाना ही चाहते हैं, इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ये इस एकादशी का व्रत करने से हमारे मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और मान्यताओं के अनुसार 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर ही इस एकादशी का फल मिलता है। तो देखिए, सभी को इसका व्रत करना चाहिए। सफला एकादशी साल 2025 में प्रारंभ हो रही है। देखिए, इसका प्रारंभ हो रहा है 14 दिसंबर की शाम 6:49 पर और इसका समापन हो रहा है 15 दिसंबर की रात 9:19 पर। तो देखिए, सभी धार्मिक स्थलों पर 15 दिसंबर को ही सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। देखिए, अब क्या है कि हर बार मोस्टली यही होता है कि सब कंफ्यूज रहते हैं, 2 दिन की एकादशी मनाई जाती है, परंतु अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही दिन यानी कि 15 दिसंबर को ही सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। एक बात बताओ, ऐसा कौन है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना नहीं चाहता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला का अर्थ है सफलता। जो हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करवाए वो ही सफला एकादशी है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में हमें सफलता प्राप्त होती है और अपने नाम के अनुसार ही ये सफला एकादशी हमारे हर क्षेत्र में हम सफलता दिलवाने में मदद करती है। सफला एकादशी का इतना अधिक महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सफला एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व बताया है। और देखिए, सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन में सभी सुखों को भोगता है और मृत्यु के उपरांत वो विष्णु लोक को जाता है। और देखिए, सफला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी और मंगलकारी है। सफला एकादशी का शाब्दिक अर्थ है सफल होना, समृद्ध होना या फिर आगे बढ़ना। देखिए, सफला एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन की दुखों में कमी होती है, हमारे दुख कट जाते हैं और हमारे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो देखिए, जो हमारे सपने होते हैं, हमारे कार्य होते हैं, सफला एकादशी का व्रत करने से हमें उन्हें पूरा करने में सफलता मिलती है। तो देखिए, आजकल तो सभी लोग ये चाहते हैं जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ही मिले, चाहे हम ही क्यों ना हो। परंतु देखिए, अगर हम सफला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं तो हमें अपने कार्यों में सफलता निश्चित ही रूप से मिलती है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जो फल हजारों वर्षों की तपस्या करने से प्राप्त होता है, वो फल सिर्फ एक सफला एकादशी का व्रत करने से, जागरण सहित, रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से ही हमें उन फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो समझो मेरी बात को, सिर्फ एक दिन की मेहनत और हजारों वर्षों की तपस्या के जितना फल प्राप्त ऐसा हो जाता है। तो देखिए, इस दिन सफला एकादशी का व्रत सबको ही करना है, जरूर ही कीजिए। और इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है, तो इसलिए दीपदान भी आप जरूर करें। सफला एकादशी की पूजा भी अन्य एकादशियों के जैसे ही की जाती है। जो लोग वैसे एकादशी की व्रत नहीं करते हैं परंतु जीवन में सफलता चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि हर साल वो सफला एकादशी का व्रत तो जरूर रखें। एकादशी के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि को देखिए क्या करना है, हमें शुद्ध सात्विक भोजन लेना है।
ना तो उसमें कोई भी लहसुन प्याज डला हुआ होना चाहिए, यानी कि शुद्ध होना चाहिए वो भोजन, सात्विक होना चाहिए और सूर्य अस्त होने से पहले ही हमें भोजन ग्रहण कर लेना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें जमीन पर सोना है और फिर एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान करना है। हमें साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और फिर अपने घर में साफ सफाई करके सबसे पहले गंगा जल के छींटे देने हैं और मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक काटना है। मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करें। अगर आप चाहते हो कि आप अलग से चौकी लगाएं तो अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हो, और नहीं तो आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हो। जो आपके सेवित विग्रह हैं उनको अच्छे से स्नान कराएं। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें पंचामृत स्नान कराएं तो आप वो भी करा सकते हो, और सर्दी की वजह से आपका मन नहीं मानता है तो आप गुनगुने जल में कच्चा दूध डालकर भी उन्हें स्नान करा सकते हो। अब देखिए, अगर आपके पास सेवित विग्रह नहीं है, वैसे देखिए विष्णु भगवान की पूजा की जाती है एकादशी पर, तो आप अगर आपके पास उनका कोई फोटो है, तस्वीर है, तो आप तस्वीर पर भी छींटे लगाकर साफ कर कर आप पूजा कर सकते हो। देखिए, पीले वस्त्र पहनाइए भगवान को। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी हैं, तो अच्छे से उनको स्नान कराकर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और फिर अपनी पूजा शुरू करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने हाथ में कुछ दक्षिणा, फूल लेकर हमें क्या करना है, संकल्प लेना है व्रत का। सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। कौन सी, जिस भी एकादशी का आप व्रत कर रहे हो उस एकादशी का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, गोत्र बोलना है और फिर श्री विष्णु भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है कि मैं इस नाम से, इस गोत्र से और इस स्थान का स्थायी निवासी हूँ और मैं इस एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ। आप किस मनोकामना से ये व्रत करना चाहते हो, सब विष्णु भगवान को बोलकर उनसे प्रार्थना करके कि वो इस व्रत को सफल करने में, उस व्रत को सफल करने में मदद करें, यानी कि इस व्रत को पूरा करवाएं, अपना आशीर्वाद दें। और फिर जो आपके हाथ में फूल और दक्षिणा है वो श्री विष्णु भगवान के चरणों में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए, अगर हो सके तो आप गाय के घी का दिया जलाएं, देसी घी का दिया जलाएं और दिया जलाने के बाद हमें एकादशी माता की कथा सुननी होती है। अगर आपके पास एकादशी माता की कथा वाली पुस्तक है तो आप उसमें से पढ़ भी सकते हो या फिर किसी से सुन भी सकते हो, और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो फोन पर भी एकादशी माता कथा अवेलेबल होती है, आप फोन में भी सुन सकते हो। उसके बाद हमें आरती करनी होती है। आप श्री विष्णु भगवान की आरती कीजिए। उसमें आप ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं तो, और एकादशी माता की आरती कीजिए। आरती करने के बाद देखिए, अब हमें तुलसी माता के पास जाना है। तुलसी माता की आप परिक्रमा कीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा करने के बाद आप वहां बैठकर भी नाम जाप कर सकते हो। देखिए, अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। अगर गुरु मंत्र नहीं मिला हुआ है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हो, या फिर राधा नाम का भी आप जाप कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए, आप अपने सेवित विग्रह हैं जो लड्डू गोपाल जी, राधा रानी हैं, उनको दूध का भोग लगाइए और फिर पूरे दिन में आपको खूब नाम जाप करना है, खूब भगवान को स्मरण करना है। और इस दिन किसी की भी चुगली, निंदा, झूठ बोलना, ऐसे सभी कामों से दूर रहिए। देखिए, इस दिन मौन रहना चाहिए वैसे तो, अगर आप मौन नहीं रहते हो तो आप कम से कम बोलिए और भगवान को ही याद करिए। और शाम के समय देखिए, आपको क्या करना है, तुलसी माता पर एक दीप जलाना है, आकाश में दीप जलाना है, क्योंकि एकादशी पर दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। पूरे दिन निराहार रहकर, अगर आप निर्जल व्रत रखते हो तो देखिए उसमें तो आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, जल भी नहीं लोगे और कुछ फलाहार भी नहीं लोगे। अगर आप फलाहार से व्रत रख रहे हो तो आप एक समय शाम को भोजन ले सकते हो सूर्य अस्त होने से पहले। फिर आपको क्या करना है, रात्रि कीर्तन करना है। एकादशी के व्रत में रात्रि कीर्तन का विशेष महत्व है। तो देखिए, रात्रि कीर्तन अगर आप अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर आप रात्रि कीर्तन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर भी आप खूब कीर्तन कर सकते हैं। देखिए, एकादशी पर पूरे विधि विधान से व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। और द्वादशी तिथि को भी कुछ समय बताया जाता है जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद का बताया जाता है, तो उसी समय के अंदर हमें अपना व्रत खोलना होता है। तो साल 2025 में सफला एकादशी का व्रत 16 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:11 के बीच में खोला जाएगा। हमें इसी समय के बीच में अपना व्रत खोलना है। तो देखिए, हमें क्या करना है,
जो भी आपके पास में योग्य ब्राह्मण हो, आप उन्हें अपने घर पर बुलाइए, उनको भोजन कराइए और फिर गाय को रोटी दीजिए, अपने श्री विग्रह को उनको भोग लगाइए और फिर खुद भी भोजन ग्रहण कीजिए और अपने व्रत का पारण कीजिए। परंतु देखिए, जो समय बताया गया है उसी के अंदर हमें अपने व्रत का पारण करना होता है, तभी हमें अपने व्रत का पूरा फल मिलता है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी ब्राह्मण नहीं आ पाते हैं, कि किसी को समय नहीं है या फिर वो यहाँ पर हैं ही नहीं, तो आप सूखा सामान भी निकाल सकते हो। और देखिए, अगर आप इसी समय के बीच में दान नहीं दे पे आ पाते हो, तो आप कोई बात नहीं, आप सूखा सामान निकाल दीजिए और फिर शाम को या फिर जब भी आपको ब्राह्मण मिले, तब आप ये दान दे सकते हो और अपना पूरा व्रत कर सकते हो। सफला एकादशी पर तिल का फलाहार बहुत ही अच्छा होता है। आप तिल की गज्जक बना सकते हो या फिर तिल को भूनकर गुड़ में मिलाकर या फिर खोए में मिलाकर लड्डू बनाकर आप भगवान को भोग लगा सकते हो। और देखिए, भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। उसे अपने परिवार के सदस्यों में सब में बांटिए और फिर खुद भी खाइए। परंतु ध्यान रखिए, अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो फिर आप व्रत वाले दिन इसको नहीं खाएंगे। जब आप अपने व्रत का पारण करेंगे द्वादशी तिथि पर, तब आपको इसे खाना है। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या तिल हम व्रत में खा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। तिल फलाहारी होता है। तिल खाना, तिल से हवन करना, तिल के तेल से दीपदान करना, तिल जल में डालकर नहाना, तिल दान करना, ये सब बहुत 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 फलकारी होता है। देखिए, जो साधक किसी भी कारण से सफला एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए, शास्त्रों में उनके लिए विधान है कि इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत कथा सुनें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। अपने दैनिक कार्यों को करते हुए आप भगवान को याद रखें और देखिए, हो सके तो इस दिन अन्न ना खाएँ और व्रत का खाना है जो फलाहार है, आप वो 2 से 3 बार दिन में ले सकते हो। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है आपके लिए। लास्ट में मैं फिर से कहूँगी कि प्रेम से, मन से, भाव से सफला एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिए, क्योंकि पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं बड़े से बड़े यज्ञ के अनुष्ठान से इतना प्रसन्न और संतुष्ट नहीं होता जितना कि मैं सफला एकादशी के अनुष्ठान से प्रसन्न और संतुष्ट होता हूँ। तो देखिए, श्री कृष्ण की बात सिर आंखों पर रखिए और सफला एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो देखिए, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।